दक्षिण अफ्रीका ने चीन के सामने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और ये तब हुआ है जब चीन में 50 अफ्रीकी देशों के साथ एक महा बैठक होने जा रही है। दरअसल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने शी जिनपिंग के आमने सामने ये बात कह दी है। चीन के साथ लगातार दक्षिण अफ्रीका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। चीन तो अपना माल दक्षिण अफ्रीका में भरपूर डाल रहा है, लेकिन अबू धाबी में IIT दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन। यूएई के प्रिंस जो हैं वो भारत के बाद एक अलग अलग देशों के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खरी खोटी सुना रहे हैं शी जिनपिंग को, और खुलेआम जो है ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया आज हंस रही है। आज पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया आज मज़े ले रही कि देखो यही वो चीन है जो कभी दम भरता था कि हम अमेरिका को कर देंगे, अमेरिका अगर हमसे पंगा लेता तो आग से खेलने वाली बात होगी। आज जो है अफ्रीका के प्रेसिडेंट कभी किसी के देखे, कभी किसी का भी। देखो शेख हसीना जब तक थी वो भी इनको जो है वो खुलेआम धमकी देकर आ गई थी। हालांकि सबको पता है शेख हसीना की सरकार गिराने में चीन का कोई इतना अहम रोल नहीं था, या चीन ने कोई बदला लेने के लिए अपनी बेइज्जती का ऐसा नहीं था। वो अलग कारण थे उसके पीछे, वो बाई कोइंसिडेंस वो चीज़ हो गई। मगर यहाँ पर एक चीज़ है कि अब छोटे छोटे देश भी, अगर आप देखो कोई छोटा मोटा आदमी भी किसी गुंडे को हड़का दे तो उसकी क्या गुंडई रह जाती है। ऐसे ही चीज़ चाइना के संग हो रही है। अगर कोई भी इनको हड़का दे तो इनका जो है वो ग्लोबली इमेज कम होती है। यार चाइना और सब देश जो हैं वो हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। देखो ये अब चीन की हैसियत रह गई है। दक्षिण अफ्रीका ने चीन के सामने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और ये तब हुआ है जब चीन में 50 अफ्रीकी देशों के साथ एक महा बैठक होने जा रही है। दरअसल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने शी जिनपिंग के आमने सामने ये बात कह दी है। चीन के साथ लगातार दक्षिण अफ्रीका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। चीन तो अपना माल दक्षिण अफ्रीका में भरपूर डाल रहा है, लेकिन रास्ता अगर अफ्रीकी देशों में तलाश रहे हैं तो यकीनन ये उनके लिए काफी बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से सिरिल रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी देशों के सामान खरीद में आई कमी को लेकर चीन के सामने चिंता व्यक्त की है, उसने चीन के अंदर बेचैनी पैदा कर दी होगी। दरअसल वेस्ट में जिस तरह से चीन के सोलर पैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में शी जिनपिंग को यह उम्मीद है कि वो अफ्रीकी देशों में इस तरह के विषय को संबोधित करता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। रामाफोसा ने इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ सबका ध्यान होना चाहिए। साल 2023 की बात करें तो साउथ अफ्रीका चीन को मात्र $12.5 बिलियन का ही सामान बेच पाया। वहीं चीन ने दक्षिण अफ्रीका को तकरीबन 25 बिलियन का सामान बेचा। ये तकरीबन 50% का गैप है, और यही वजह है कि काफी इस तरह से रामाफोसा ने चीनी राष्ट्रपति के सामने यह बात कह दी है। उससे यह माना जा सकता है कि अफ्रीकी देशों की जो चिंता है वो अब चीन के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है। शेख खालिद बिन मोहम्मद क्राउन प्रिंस अबू धाबी, जिन्होंने ओपन किया, इनॉग्रेट किया IIT दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। UAE के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है, ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम दुनिया कैसे देखती है। इस तालीम एरा ही IIT का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो, और सबको ये पता है कि इसकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है। इंडिया की यूथ इस वक्त जो टेक कंपनीज़ पर रूल कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है, ये आप जानते हैं। तो पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये जनाब जैसा कि मैंने बताया कि क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, जिन्होंने इनॉग्रेट किया, ओपन किया है
जो है एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट रखा है उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, इंडिया ने, IITs की अथॉरिटीज़ ने, जिसमें कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दी वर्ल्ड, और ये पहले हर कंट्री के स्टूडेंट्स को उस IIT में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा ये टेस्ट। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उनको इन कैंपसेस में आने दिया जाएगा और दाखिला दिया जाएगा कि वो ये एजुकेशन हासिल कर। भारत का रक्षा क्षेत्र उसी हिसाब से तैयार हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर चीन के साथ तनाव के बीच भारत के रक्षा क्षेत्र को लेकर आई। भारत चीन सीमा पर भारत के मौजूदा हथियारों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबर मिल रही है कि भारत सरकार और भारतीय सेना T-72 टैंकों को लेकर कुछ बड़ा फेरबदल करने के मूड में है। इसे लेकर बहुत जल्द फाइनल फैसला रक्षा मंत्रालय ज्यादा स्वदेशी सामग्री वाले टैंकों का निर्माण करना होगा और भारत फोर्ज और लांसन एंड टर्बो जैसे प्रमुख कंपनियों की निविदा में भाग लेने की भी उम्मीद जताई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट की माने तो भारतीय सेना का लक्ष्य FRCV परियोजना को चरणों में पूरा करना है, जिसमें हर एक चरण में लगभग 600 टैंक्स को बनाया जाएगा। एक के बाद एक अलग फेज में तकरीबन 600 टैंक्स को भारत की क्षमता के अनुसार बनाकर बड़ा खेल करने का मूड अब पहली बार हमसे आगे निकला है। क्या इसकी वजह भारत के तौसीह पसंदाना अज़ाइम है या फिर पाकिस्तान के दाखिली मसाइल? देखिए, ये जो मुख्तलिफ तखमीने सामने आते रहते हैं कि मुख्तलिफ दुनिया की एटमी ताकतों के पास कितने एटमी हथियार मौजूद हैं, ये एक अंदाजे होते हैं, लेकिन इनको वेरीफाई करना और इनकी हकीकत जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक दो ममालिक के अलावा कोई भी मुल्क जो है अपने और दूसरी बात ये है कि ये भी एक हकीकत है कि भारत का एटमी प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान से बहुत पहले शुरू हुआ था। भारत के 8 एटमी रिएक्टर जो हैं वो इंटरनेशनल जो सेफ गार्ड्स हैं उसकी रिजीम से बाहर हैं और वो हथियार एटमी हथियार बनाने के लिए दस्तयाब हैं, जबकि पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है उसका मकसद सिर्फ इस खित्ते में अमन को कायम रखना। परियोजना की लागत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होने की संभावना के बीच उद्देश्य साफ है कि बख्तरबंद रेजिमेंट्स का आधुनिकीकरण किया जाए, यानी उन्हें और एडवांस और नया बनाया जाए, जिसके लिए सेना अब सरकार से बातचीत के दौर में है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन के साथ तनाव, चीन की हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट होती हुई हम सबको नज़र आ रही है। इसके कारण कई सारे हैं। पहला कारण तो ये है कि अपनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाइना के अंदर बढ़ गई है। जो इंटरनल ध्रुवीकरण है, जो इंटरनल गुटबाजी है, जो इंटरनल इकोनॉमी का ना संभलना है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो कष्ट देती हुई नज़र आ रही हैं चाइना की ग्लोबल इमेज को। और यही कारण है, अभी देखो शेख हसीना जब तक थी 2, 2.5, 3 महीने पहले खबर आई थी कि शेख हसीना ने चीन के अंदर घुस करके बीजिंग में बैठ करके बोल दिया था कि जाओ हम तुम्हारे नहीं मानते, जाओ जो करना है कर लो। वो उठ के बीच कॉन्फ्रेंस से वापस चली आई थी। ऑब्वियसली चाइना की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ बांग्लादेश में, उसके पीछे अमेरिका, डीप स्टेट, ISI का ज़्यादा हाथ था। चीन को कोई इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था। जो चीन ने गुस्से में इनकी तख्ता पलट करवा दिया, ऐसा नहीं था, उसके पीछे अलग कारण था, सबको पता है। लेकिन अब अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी जाकर के इस तरीके से वहाँ पर बेइज्जती पे बेइज्जती मार रहे हैं। किसकी? शेख हसीना की। जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं वो भी जाकर के पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं इनकी। तो नज़र तो आ रहा है कि हाँ, अब इनके हाथों से जो इनका जो छवि थी कि भाई हमने दुनिया को खौफ में रखा है, हमने पूरी दुनिया हमसे डरती है, हम जो है वो थर थर काँपता है सामने वाला इंसान, वो सब चीज़ें आज कहीं ना कहीं इनकी छवि पूरी तरीके से धूमिल होती नज़र आ रही। और तो और हम देख रहे हैं आज जिस तरीके से पैटर्न बनता जा रहा है, अलग अलग देशों में इनके प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, अलग अलग देशों में इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट था खास तौर पर, जो अपने फौजी बेस बनाते थे, सब कुछ करते थे, वहाँ पर इनको भयंकर लॉस हो रहा है। या तो ये बंद हो रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, वहाँ पर बंद कर रहे हैं, या तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे चीन के, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, CPEC का नामो निशान हमको नहीं नज़र आ रहा है। CPEC का समझ ही नहीं आ रहा है कि CPEC कब बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें साफ तौर पर स्पष्ट नज़र आ रही हैं।